नमस्कार दोस्तों, जो चाहोगे वह पा जाओगे। सुनने में कैसा लग रहा है? मन में रोमांच तो हुआ ही होगा कि कैसे जो चाहोगे वह पा जाओगे, या फिर कई लोगों के मन में यह बात भी घूम रही होगी, क्या बकवास है, कहीं ऐसा होता है क्या कि जो मैं चाहूं वह मुझे मिल जाए। दोस्तों, पता है इसमें खास बात क्या है कि आपकी चाहत क्या है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को ये नहीं कहूंगा कि अपनी चाहत को एक छोटी सी डिब्बी में बंद कर दो और उसको संकुचित कर दो। अपनी चाहत को बड़ा ही रखो। अपनी चाहत के बीज को वास्तविकता के धरातल में बो और उसमें मेहनत की सिंचाई करो, समय की उसमें खाद डालो और अपने अंदर धैर्य के फल को बड़ा होने दो। फिर आप जो भी चाहोगे उसे पा जाओगे। अब मैं ऐसा बोल रहा हूं, कहीं आप किसी बैंक को लूटने की चाहत नहीं कर बैठना। बस यूं ही मजाक कर रहा हूं, क्योंकि हमें पता है दोस्तों, कर्म जैसा होगा परिणाम भी वैसा ही होगा। चलिए फिर से विषय पर आते हैं। जो चाहोगे वह पाओगे, इसके लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता है, एक हीरा और एक मोती। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि हमारे पास कौन से वह अनमोल रत्न है जिससे हम जो चाहेंगे वही पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक साधु घाट किनारे अपना डेरा डाले हुए था। वहां वह धुनी रमाकर दिन भर बैठा रहता और बीच बीच में ऊंची आवाज में चिल्लाता, जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे। वे उसकी बात सुनकर अनसुना कर देते और जो सुनते वे उस पर हंसते थे। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु की चिल्लाने की आवाज उसके कानों में भी पड़ी, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। ये वाक्य सुनकर वह युवक साधु के पास आ गया और उससे पूछने लगा, बाबा, आप बहुत देर से जो चाहोगे सो पाओगे चिल्ला रहे हो, क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हो जो मैं पाना चाहता हूँ? साधु बोला, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो? बाबा, मैं चाहता हूं कि एक दिन मैं हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बनूं। क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हो? युवक बोला, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूं। उससे तुम जितने चाहो हीरे मोती बना लेना। साधु बोला। साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की ज्योति चमक उठी। फिर साधु ने उसे अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाने को कहा। युवक ने अपनी हथेलियां साधु के आगे कर दी। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखकर बोला, बेटा, ये दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है, इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितने चाहे उतने हीरे बना सकते हो। इसे कभी अपने हाथों से निकलने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रखकर कहा, बेटा, ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है, इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगने के बाद भी वांछित परिणाम प्राप्त ना हो तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहो उसे हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद देकर वहां से चला गया। उसे सफलता प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र मिल गए थे। उसने निश्चय किया कि वह कभी भी अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाएगा और सदा धैर्य से काम लेगा। कुछ समय बाद उसने हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। कुछ सालों तक वह दिल लगाकर व्यवसाय का हर गुण सीखता रहा और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए हीरे का एक बहुत बड़ा व्यापारी बना। तो दोस्तों, जो चाहोगे वह पाओगे। इस कहानी से हमें सीख यही मिलती है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य नामक हीरे और मोती अपने पास रखें। अपना समय कभी भी व्यर्थ ना जाने दें और कठिन समय में धैर्य का दामन ना छोड़ें। सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। उम्मीद है कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।